भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था। यात्रा का उद्देश्य क्या था? बिहार के युवाओं का भला करना था? ना जी। बिहार के किसान का भला करना था? ना जी। बिहार के दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भला करना था? ना जी। बिहार की माता बहनों का भला करना था? ना जी। यात्रा निकाला था उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए, घुसपैठिए को बचाने के लिए। मुझे बताओ सासाराम वालों, बिहार में घुसपैठियों की कोई जगह होनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, होनी चाहिए। ये लोग घुसपैठिए को बचाना चाहते हैं। घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहा है, हमारे गरीबों का राशन में हिस्सा ले रहा है और देश को भी असुरक्षित कर रहा है। ये लालू के बेटे और राहुल को जो करना है वो करने दो। मैं आज सासाराम की भूमि पर से कहकर जाता हूं, बिहार और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक बनाया है। हमें नहीं चाहिए घुसपैठिए के वोट, हम तो सासाराम के युवाओं के वोट से, हमारी जीविका दीदी के वोट से जीतने आए। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना। आपने मोदी जी को बार बार वोट दिया है, आपने नीतीश बाबू को बार बार वोट दिया है और बिहार में ढेर सारा परिवर्तन आया है। अगले 5 साल में हम पूरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। एक विकसित राज्य बनाने का काम। मित्रों, सामने एनडीए के सामने एक महागठबंधन लड़ रहा है। वो अंदर अंदर भी लड़ रहे हैं, हमसे कम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। मगर मित्रों, एनडीए जो है 5 पांडव की तरह एक मुस्त होकर, एकजुट होकर चुनाव में लगा है। एक मुस्त होकर हर जगह पांचों पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हम के हो, चाहे रालोमो के हो, चाहे पासवान जी की पार्टी के हो, चाहे जदयू के हो, चाहे मेरी भारतीय जनता पार्टी के हो, सभी एक मुस्त होकर लड़ते हैं। और मित्रों, ये एकता ही आने वाले दिनों का विजय का संकल्प है। भाइयों बहनों, मैं आज कह कर जाता हूं कि मोदी जी बहुत कम समय में रोहतास के सोनाचूर चावल को जीआई टैग देकर सोनाचूर के किसानों का कल्याण करने वाले। यहीं की प्रसिद्ध सोन मछली को भी, सोन मछली का भी मार्केटिंग का पूरा व्यवस्था हम करने वाले हैं। हम पूरा व्यवस्था, ये 20 साल में, मोदी जी के 11 साल में बिहार भय मुक्त बना है। टूटी फूटी सड़कों की जगह शानदार हाईवे बने हैं। ये डिबरी युग खत्म होकर 20 से 22 घंटा बिजली हर घर और हर गांव में आती है।
मैं 2015 में आया था। 2015 में यहां चार्जिंग, मोबाइल चार्ज करने की दुकानें लगी थी, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। अब हर घर में बिजली भी पहुंची है और 24 घंटा रहती है। मगर मित्रों, फिर से ये जंगल राज लाना चाहते हैं। हमारे बिहार के कई जिले, गोपाल बाबू भी बैठे हैं, औरंगाबाद हो, सासाराम हो, एक बहुत बड़ा क्षेत्र गया जी हो, नक्सलवाद की चपेट में था। 40-40 साल से ये लोग नेपाल काठमांडू से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने का सपना देखते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है। नक्सलवाद से मुक्त। बंदूक की नोक पर नक्सलवादी बिहार के विकास को रोक कर खड़े थे, आज उनका सफाया हो गया है। और मैं कह कर जाता हूं, बिहार वालों, बिहार तो मुक्त हो गया। 31 मार्च 2036 को पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। नक्सलवाद से। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। जब सोनिया, मनमोहन और लालू की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, हमारी धरती को लहूलुहान करते थे और भाग जाते थे। कोई पूछने वाला नहीं था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक किया और पहलगांव में हमारे यात्रियों को धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। 22 दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया। और आज इस पवित्र भूमि पर, शक्तिपीठ की भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, आगे अगर आतंकवादी गोली चलाएंगे, हम गोली का जवाब गोले से देंगे, गोले से देंगे। और भाइयों बहनों, ये गोला कहां बनने वाला है मालूम है आपको? मोदी जी बिहार में डिफेंस कॉरिडोर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डालने वाले हैं। सासाराम वालों, गोला तो जरूर बरसेगा पाकिस्तान पर, मगर वो गोला मेरे बिहार और सासाराम में बना हुआ गोला है। भाइयों बहनों, आप एक बात मुझे बताओ जरा, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, वो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताओ, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था। पहले मुगलों ने लटकाया, अंग्रेजों ने अटकाया, कांग्रेस और लालू ने उसको भटकाने का काम। 2019 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। 19 में भूमि पूजन कर, 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। अब मुझे बताओ सासाराम वालों, अयोध्या में आकाश को छूने वाला राम मंदिर बना है। बिहार में मां सीता का जन्म हुआ था। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में भव्य सीता मां का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, सारी दीदी लोग भी बताएं, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए?
आप चिंता मत करो, 2 माह पहले नीतीश जी और मैंने भूमि पूजन किया है। 2.5 साल में 850 करोड़ की लागत से मां सीता का भव्य मंदिर बनाने का हम काम करेंगे।